स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हमारी चल रही है और आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से समास को कंटिन्यू करेंगे। समास के 6 भेद हैं। पहले भेद के ऊपर क्लास आ गया है। आज के क्लास में हम लोग दूसरे भेद को डिस्कस करेंगे और दूसरा भेद जो हमारा होगा वो होगा द्वंद्व समास। समास से संबंधित सारी जानकारी पहले वीडियो में बता दी गई है, तो यदि आपने हमारा पहला क्लास समास वाला नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट समास को लेकर के क्लियर हो जाए और साथ ही समास के पहले भेद द्विगु समास के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो फिलहाल आज के क्लास में हम द्वंद्व समास की ओर बढ़ेंगे और द्वंद्व समास की परिभाषा लिखेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हैं ना? तो चलिए अपना कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, यदि अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि हमारे सारे क्लासेस केवल स्लाइड के ऊपर आ रहे हैं। मैं सारा कुछ डिस्कस करते चल रहा हूँ समय अभाव के कारण, व्यस्तता के कारण, और आप लोगों का इसी तरह से सहयोग रहना चाहिए। आप लोगों को इसी तरह से नोट बनाते रहना चाहिए, क्योंकि आप अभी जो नोट बना रहे हैं वो आपका अमृत कलश बन रहा है। आगे आपके जीवन में अनेकों परीक्षाएं आएंगी जहां आपको हिंदी से पाला पड़ेगा, और जब भी आपको हिंदी से पाला पड़ेगा तो हिंदी व्याकरण के हमारे तैयार कराए हुए नोट्स आपके लिए अमृत कलश के समान होंगे। तो जो भी नोट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ, उन सभी नोट्स को आप बिल्कुल सलीके से सजा करके बनाते चलिए और वो आपका अमृत कलश होगा। तो आप अपने अमृत कलश को बनाने के लिए कितना तत्पर हैं, ठीक है, कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज डिस्कस कर लेते हैं द्वंद्व समास को। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। पिछले क्लास में भी मैंने द्विगु समास का डायग्राम बना करके आप लोगों को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया था। तो आज भी हम लोग डायग्राम खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से हम बना लेते हैं। पूर्व पद इधर होता है, पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक, अब जो पहला पद इसमें होगा वो प्रधान होगा। क्या होगा? प्रधान होगा। और दूसरा पद ये भी प्रधान होगा। यही इसकी पहचान है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का मतलब हाइफन, जिसको हम इंग्लिश में हाइफन कहते हैं और हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो योजक चिन्ह लगा होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी शब्द मिलेंगे द्वंद्व समास में जहां योजक चिन्ह नहीं लगा होता है। तो आज के इस क्लास में हम दोनों ही प्रकार के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया होगा अपने नोटबुक पे। आइए अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखिएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह मतलब हाइफन से प्रायः, ठीक है, प्रायः का शब्द यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः यानी कि अधिकांश बार योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, और योजक चिन्ह से प्रायः जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए अब इसमें कुछ उदाहरण हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उदाहरण में रात दिन। अब देखिए, रात और दिन दोनों ही पद क्या हैं? दोनों ही पद प्रधान हैं। दोनों ही पद क्या है? दोनों ही पद प्रधान हैं। अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरे की वैल्यू नहीं रहेगी, अगर दूसरे को हटा दिया जाए तो पहले की वैल्यू नहीं रहेगी। और ये दोनों एक दूसरे से हाइफन से जुड़े हुए हैं,
योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से माता पिता, माता पिता दोनों ही पद प्रधान हैं, योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। पाप पुण्य, पाप पुण्य। ठीक है, रात दिन तो हो गया। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, खरा खोटा ले लीजिए, खरा खोटा। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई बहन ले लीजिए, भाई बहन, है ना। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोटा डोरी, लोटा डोरी दोनों ही पद प्रधान हैं। अगर पानी भरना हो कुएं से तो लोटा और डोरी दोनों की ज़रूरत होगी, है ना। लोटा का यहाँ पे संदर्भ बाल्टी की तरह ही है। ठीक है, बाल्टी डोरी, बाल्टी रस्सी भी कह सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अन्न जल, है ना, अन्न जल, अन्न जल हो गया। नदी नाले, नदी नाले, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सारे एग्जाम्पल लिखते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, है ना। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ रहेगा, जैसे गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर, और इसका विग्रह करना बहुत आसान है। विग्रह करने में हम क्या करेंगे, केवल और लगा देंगे। ठीक है, और या एवं का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से और ही लगा होता है। गौरी शंकर का समास विग्रह अगर करना हो तो गौरी और शंकर, गौरी और शंकर लिखते हैं। माता पिता का माता और पिता, तो विग्रह करना भी इसका बहुत आसान होता है। विग्रह करने के लिए और या एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो गौरी शंकर एक एग्जाम्पल हो गया। देवासुर एक दूसरा उदाहरण जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। देवासुर मतलब देव और असुर। ठीक है, भगवान और राक्षस भी ऐसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो देवासुर यहाँ भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे आपको द्वंद्व समास में, जहाँ आपको क्या होगा, योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ रहेगा। तो उम्मीद है कि द्वंद्व समास का कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मिलते हैं समास के तीसरे पार्ट में, और तीसरे भेद के परिभाषा के साथ और उसके उदाहरणों के साथ, उसके समास विग्रह के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।